मुरादाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां चर्चित शैक्षणिक संस्थान स्कॉलर डैन और उसके संचालक विवेक ठाकुर की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पहले बाउंसर भुगतान विवाद, फिर एफआईआर और अब लाखों रुपए के कथित बकाये को लेकर कानूनी नोटिस ने इस पूरे मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। स्कॉलर डैन और उसके संचालक विवेक ठाकुर के खिलाफ विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में एक नया और बड़ा मोड़ सामने आया है। शिकायतकर्ता रमा भारद्वाज की फर्म सागर सिक्योरिटी की ओर से विवेक ठाकुर और स्कॉलर डैन प्रबंधन को एक कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि 15 जून 2026 के बाद स्कॉलर डैन को दी जा रही सभी सुरक्षा और हाउसकीपिंग सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी और संस्था से पूरा स्टाफ वापस बुला लिया जाएगा। इसका सीधा प्रभाव स्कॉलर डैन पर जरूर पड़ेगा और एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब आखिर कौन अपने सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ स्कॉलर डैन को देगा। रमा भारद्वाज का आरोप है कि उनकी फर्म कई वर्षों से स्कॉलर डैन को सुरक्षा गार्ड और हाउसकीपिंग स्टाफ उपलब्ध करा रही थी, लेकिन लाखों रुपए का भुगतान अब तक नहीं किया गया। प्रार्थी ने बताया है कि पुराना बकाया और हालिया सेवाओं का भुगतान मिलाकर अब लगभग 39,68,000 रुपए से अधिक की राशि देय है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जब इतना विवाद बढ़ चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है, तो विवेक ठाकुर सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों चोरों की तरह बचते नजर आ रहे हैं विवेक ठाकुर? इस बीच विवेक ठाकुर की ओर से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की जा रही है, लेकिन शिकायतकर्ता रमा भारद्वाज का कहना है कि उन वीडियो में रखे गए तथ्य भ्रामक हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। रमा भारद्वाज का आरोप है कि यदि विवेक ठाकुर इतने ही सच्चे हैं तो वे पुलिस के सामने आकर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे? आखिर क्यों छुपे बैठे हैं विवेक ठाकुर और क्यों है फरार? जब अब विवेक ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो विवेक ठाकुर फेसबुक पर आकर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। रमा भारद्वाज का कहना है कि इतनी बार कहने के बावजूद भी विवेक ठाकुर ने आज तक उनका बकाया नहीं दिया। प्रार्थी ने यह भी कहा कि जब वे विवेक ठाकुर से मिली थी और उन्होंने कहा था कि वे अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेंगी, तो विवेक ठाकुर ने साफ धमकी दी थी, यदि आप अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ करती हैं तो आपका जो बकाया है वे नहीं मिलेगा। रमा भारद्वाज ने कहा कि वे वीडियो जारी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शब्दों को और बातों को घुमाना विवेक ठाकुर को अच्छे से आता है और यही खेल वे आज तक खेलते आए हैं। वे बच्चों को अपनी ढाल बनाकर और उनसे ज़बरदस्ती नीट को लेकर, सुसाइड को लेकर वाइट डलवाकर अपना बचाव करना चाहते हैं। फेसबुक पर इस तरह वीडियो डालने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जिसके साथ जो किया है उनका पैसा उन्हें वापस कर दें। इस तरह प्रशासन से भागेंगे और इस तरह चुप कर बैठने से विवेक ठाकुर अपनी मुश्किलें और बढ़ाएंगे। विवेक ठाकुर का इस तरह चोरों की तरह बचने का क्या मतलब है? उधर शहर में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक के बाद एक नए विवाद क्यों सामने आ रहे हैं। पहले भुगतान विवाद, फिर एफआईआर और अब कानूनी नोटिस। विवेक ठाकुर सामने आने से क्यों बच रहे हैं और क्यों फरार हैं? इन सब से यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं विवेक ठाकुर दोषी हैं और उनकी भूमिका संदिग्ध है, इसीलिए वे अब तक पुलिस का सामना नहीं कर रहे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या विवेक ठाकुर पुलिस के सामने आकर अपना पक्ष रखेंगे? क्या शिकायतकर्ताओं को उनका कथित बकाया भुगतान मिलेगा? और क्या लगातार उठ रहे सवालों के जवाब विवेक ठाकुर दे पाएंगे? फिलहाल मुरादाबाद में स्कॉलर डैन विवाद एक बार फिर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम सूर्या भारद्वाज है। क्या स्कॉलर डैन का क्या मामला चल रहा है? स्कॉलर डैन के खिलाफ हमने एफआईआर की थी, क्योंकि मल्टीपल हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद विवेक ठाकुर जी ने हमारा पूरा पैसा आज तक जो उनके ऊपर बकाया है वो पेमेंट नहीं किया है। वो हमारा बहुत करीबन 35 लाख से ज़्यादा का पेमेंट होल्ड करके चल रहे हैं। इसी विवाद के चलते हमने उनसे कई बार रिक्वेस्ट करी कि सर हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते हैं और हम अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने मुझे कई बार, जब मैं उनसे मिली तो हमने रिक्वेस्ट भी करी, मैंने उन्हें मेल्स पे रिमाइंड भी कराया। जब मैं मिली तो उन्होंने बोला कि यदि हम सिक्योरिटी विड्रॉ करने का सोचते हैं तो जो पुराना बकाया है हमारा वो भी वो नहीं देंगे। इसी के लिए मैंने एसएसपी सर से मिलकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसी की कार्रवाई के चलते उन पर एफआईआर हुई है। एक वीडियो भी फेसबुक पर अपलोड करी है,
जी। और उसके अंदर कुछ बहुत कुछ भी कह रहा है। उस उनका वीडियो कहना को- है कि वो फैक्ट्स दे रहे हैं, पर उसके जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं उसके तथ्य बिल्कुल भ्रमित हैं। वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं बात घुमाकर, और अपनी बातों को घुमाना, शब्दों को घुमाना उनको बहुत अच्छे से आता है। वही खेल आज तक वो हमारे साथ खेलते आए हैं और वही खेल वो अभी भी खेल रहे हैं। वो लोग बच्चों को आड़े लेके आकर एक सुसाइड जैसी टॉपिक, नीट का टॉपिक उठाकर बच्चों से बाइट्स दिलवाकर ज़बरदस्ती उनको हाईलाइट कर रहे हैं ताकि सब प्रेशर में आके विड्रॉ कर सकें या पीछे हो जाएं। लेकिन सांच को आँच नहीं होती बोलते हैं, वैसा ही है। उसी के चलते आज हमने एक लीगल नोटिस सर्व करा है उन्हें, और हमने अपनी सर्विसेज विड्रॉ करने के लिए उन्हें वकील द्वारा और मेल के द्वारा सब लीगल नोटिस भेज दिया है। भेज दिया आपने जी नोटिस जी को? जी जी। तो टोटल कितना पैसा मान के चले? करीबन अब इस महीने की बिलिंग जुड़ के 40 लाख के करीब पैसा हमारा टोटल खड़ा हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हम इससे ज़्यादा की भाई क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि वो इतना लंबा अगर होल्ड कर चलेंगे हमारा पेमेंट, तो हम गार्डों को आगे गरीब लोगों को कैसे पेमेंट करेंगे। तो इस वजह से हमने सर्विसेज विड्रॉ करने का फैसला लिया है। वीडियो डालने का क्या मतलब हुआ? वीडियो दे के फेसबुक पे खड़े होकर बोलने से रियल सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। सामने बैठ के जिसके साथ समस्या है आप उसी से बात नहीं कर रहे हैं, उसी से भागते फिर रहे हैं। आप प्रशासन से भाग रहे हैं, आप लोगों से भाग रहे हैं, जिन लोगों ने आपका सालों साल साथ दिया है, आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहे। आज आप उन्हीं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपके कोई भी पेश किए हुए तथ्य आधे अधूरे हैं, उनमें पूरा सच है ही नहीं। पूरा सच जो था वो मैं पुलिस को जमा करा चुकी हूँ। कानूनी कार्रवाई चल रही है, सबको सच जल्दी पता चल जाएगा। वीडियो मेरा फिर वही जवाब है, सामने आने में क्यों बच रहा है? अब ये तो विवेक जी ही बेहतर बता सकते हैं कि सबके सामने ना आने का क्या रीज़न है, क्योंकि शहर में नामी गिरामी है वो भी, ऐसा नहीं है। और ऐसे बचने का क्या मतलब है चोरों की तरह। अगर वो सच्चे हैं और वो सब में सही करना चाहते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, जो उनके साथ काम करते आए हैं लोग, उनके लिए भी सामने आए। जिनका ड्यू पेमेंट बनता है उनका पेमेंट क्लियर करें, और जो बच्चे हैं उनको, उनके साथ भी इन्हें खड़े होना चाहिए, जो इनका, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी हद तक परेशान हैं, जिनका भाई इतनी मेहनत की कमाई लगी हुई है, तो वो क्या परेशान नहीं होंगे इनके गायब हो जाने से, और इतने इनके ऊपर FIR होने से सभी लोग डिस्टर्ब हैं, बिजनेस वाले भी और बच्चों के माँ तो बाप। कहीं ना कहीं ये गायब हैं। जी अच्छा, दिखाई नहीं भी दे रहा है, कहीं पे घर पे भी नहीं है, कहीं हाँ पे- जी, और अब पुलिस ये- दबिश से भी मार रही है। पुलिस दबिश मार रही है। अब ये बेहतर पुलिस ही बता सकती है कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है, ये विवेक जी बता सकते हैं। तो वीडियो से कोई मैसेज गलत है ना कि ये सही है क्या? वीडियो ये- डालना सामने क्यों नहीं आ रहा है? ये तो एक फेक तरह का- वीडियोस डालकर उल्टे सीधे तथ्यों को ये दिखाकर लोगों को भ्रमित करना बंद करें। जिसका जो न्याय से जो अच्छा पैसा बनता है, जिसका ईमानदारी की कमाई है सब लोगों की, आप उनका पेमेंट करें, ये सारे विवादों को सुलझाएं और बैठ के बात करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, क्या हुआ ये स्कोरा डैम का क्या है पूरा? स्कॉलर डैन पे हम लोगों का पेमेंट है जो वो अभी तक देना नहीं चाह रहे थे। मजबूरी में उन्हें कई बार वार्निंग दी गई, कई बार उनसे रिक्वेस्ट करी गई, मगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। कभी तो उनके घर पे फ्लैट में काम चल रहा होता है तब पैसा नहीं मिलता, कभी वो नई बिल्डिंग खरीद रहे होते हैं तब पैसा नहीं मिलता, जब वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे हैं तब हमें पैसा नहीं मिलता। इस तरह से हमारा पैसा रुकता चला गया और पेमेंट बढ़ता चला गया। कितना पेमेंट है टोटल सब मिलाकर? अब अप्रैल तक का तो करीब 33 लाख रुपए है, और मई और जून की बिलिंग जो है वो अलग है। तो क्या कहते हैं पेमेंट देने को? वो पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं, उनको तो आपने कई बार अभी न्यूज़ में सुन भी रहे होंगे कि वो लोग पता नहीं 30 दिन और 34 दिन की बातें कर रहे हैं, जो कि जायज़ नहीं है। अच्छा, एक वीडियो दी है स्कोरा डैम के मालिक ने फेसबुक द्वारा, उसमें कुछ बोल भी रहा है, उस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने गलत उनसे पैसा ले रहे हैं। आप किसी भी पार्टी से, किसी भी लॉयर से, किसी भी लीगल उससे आप बात करेंगे तो कहाँ हम 34 दिन का पेमेंट लेते हैं। 34 दिन का 30 दिन 26 + 4 के जो रेस्ट होते हैं, रेस्ट का पेमेंट हम लोगों को एक्स्ट्रा मिलता है, और वो हम आदमियों को देते हैं, और उनके यहाँ से ही अटेंडेंस वेरीफाई होकर मिलती है हमें।
हम तो अपने घर से अटेंडेंस बनाते नहीं हैं, वहीं से बन के आती हैं, वहीं वो उनके जो भी अकाउंटेंट हैं, HR है, CA है, वो लोग उसे वेरीफाई करते हैं, तब हम लोग बिल बनाते हैं, तब हम लोग आदमी का पेमेंट करते हैं। उससे पहले हम पेमेंट भी नहीं करते। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है इस बात को लेकर, सामने क्यों नहीं आ रहा स्कोडाइन के मालिक जो हैं, और एक फेसबुक द्वारा वीडियो डालने का क्या मैसेज देना है? ये तो गलत तरीका है ना भाई। आपका मेरा जो भी लेन देन है उसे आमने सामने बैठ के बात करी जाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। हमने तो कई बार कोशिश की है, मगर वो बस हर बार टालना, दे देंगे, नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे, अरे कब तक नहीं तो दोगे? वीडियो से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वो मैसेज क्या देना चाह रहा है ये तो मैं नहीं जानता। बहरहाल मैं कहीं गलत सामने क्यों नहीं आ पा रहा? ये तो मैं नहीं जानता क्यों नहीं आना चाह रहे। और बस एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, आपने कोई FIR भी हुई है उसके? FIR कराई है। आपने कोई नोटिस वगैरह भी अपने तरफ से भी दिया? नोटिस आज दे रहे हैं अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ करने का। 15 तारीख को हम अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हम जितने दिन लंबा खींचेंगे उतने दिन हमारा पैसा डूबना है जब तक वो नहीं देंगे। तो इसलिए हम लोग 15 तारीख को अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेंगे। और उसका नोटिस उनको पहुंचा दिया है, व्हाट्सएप पे पहुंचा है, मेल पे डाल दिया गया है, और आपका रिटन में भी रजिस्ट्री द्वारा भेजा जा रहा है।